हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेंट गक से बात कर रहा होता है और फिर से वो उसको स्टोरी बताने लगता है और फिर वो उसको कल रात की बात भी बताता है कि क्या हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंट और जुए बात कर रहे होते हैं। सेंट बोलता है सॉरी मैं टाइम से नहीं आ पाया। तो जुए कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा मेन फोकस तू था। और उसके बाद उसको बहुत क्यूटली उसका हाथ टच करता है। और उसके बाद सेंट कहता है कि इवेंट ख़त्म हो गया, मूवी ख़त्म हो गई, तो तेरे माइंड में कुछ है जो तू मुझसे बोलना चाहता है। उसके बाद जो है बहुत देर तक कुछ सोचता रहता है और वो कहता है कि शिट यार, मुझे वॉशरूम जाना है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। और ये सब बात सेंट गक को बता रहा होता है। तो गक कहता है कि वो तू ज़्यादा सोच रहा है, टेंशन मत ले। हो सकता है उसने तेरे को इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उसको अभी पता नहीं कि वो कैसे बात करे तुझसे, ठीक है। हो सकता है कि वो तुझसे फ़ोन करे और फिर उसके बाद बात करेगा। और सेंट कहता है कि हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना नोटिफिकेशन ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है पर जय का फ़ोन नहीं आता है और वो वेट कर रहा होता है। और जैसे ही कॉल आता है वो उठा के कहता है कि जय, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया। और उसके बाद फ़ोन से आवाज़ आती है कि मैं बोल रहा हूँ कैप्टन। तो उसके बाद सेंट कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। तो उसके बाद उसको कहता है कि यार मुझे तेरी कुछ हेल्प चाहिए। और सेंट बोलता है ओके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो उसको रात की पूरी बात बताता है और कहता है कि नहीं यार, अभी हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या, पर तूने तो कहा था ना कि तेरा कोई वेट कर रहा है। तो उसके बाद जो उसे कहता है कि यार सुन, मैंने उसको बोला था कि तुझे कुछ बोलना है, मेरा दिल का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो प्लीज़ तुझे कुछ बोलना है तो तू मुझे बोल सकता है, तू अपना लव कन्फेस कर सकता है। पर उल्टा सेंट उसके ऊपर ही डाल देता है कि नहीं मैं नहीं बोल रहा, तू पहले बोल। तो उसके बाद ये सब बात जो है बता रहा होता है अपनी फ्रेंड को और कहता है कि और मैं पता है शिट का बहाना बना के वहाँ से चले गया था। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या यार, तू इतना पागल कैसे हो सकता है, अगर तू उसे नहीं बोलेगा तो उसे पता कैसे चलेगा। और फिर वो उसको डांटने लगती है। तो जो है कहता है यार पर मुझे नहीं पता। और उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है, तू अकेला ही सिंगल ही रह जाएगा, फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट और कैप्टन दोनों लाइफ पर होते हैं और फाइनली कैप्टन कहता है कि मेरे पास बैड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है। तो पहले हम बात करेंगे बैड न्यूज़ की। और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं ये शॉप नहीं चलाऊँगा और कहता है कि मैं ये शॉप बंद कर रहा हूँ। तो सारे फैंस हो जाते हैं क्यों क्यों ऐसा क्यों। तो उसके बाद वो कहता है कि और हाँ, मैंने एक और चीज़ कहा थी कि गुड न्यूज़ ये है कि अब मैं लाइव करूँगा इंस्टाग्राम पर और मैं फ्रेंड्स के साथ डेजर्ट रिव्यू करा करूँगा। तो उसके बाद सारे फैंस खुश हो जाते हैं और उसकी वीडियोस देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं कि कब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और उसके बाद सेंट उसका साथ देता है उससे बातचीत करने में। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लाइव ख़त्म होने के बाद कैप्टन सेंट को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तेरे वजह से सब स्मूथ हुआ और मैं फैन से अच्छे से बात कर पाया। तो सेंट कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर आप जब वापस अब्रॉड से आओगे तो हम फिर से साथ मिलके रिव्यू करेंगे, खाना खाएंगे, ओके। तो उसके बाद कैप्टन उससे कहता है कि वो पता नहीं टाइम कब आएगा, पर मैं चाहता हूँ कि तू किसी और के साथ डेजर्ट खाया करे, ठीक है। और ये सुन के सेंट कहता है कि सॉरी। तो कैप्टन कहता है नहीं, तू मुझे सॉरी मत बोल, इट्स ओके। मैं तो खुश हूँ बल्कि अपनी फ्रेंड के लिए कि फ़ाइनली अब वो अकेला खाना नहीं खाया करेगा, उसके साथ कोई तो है। और कैप्टन कहता है प्लीज़ मेरे फ्रेंड का ध्यान रखना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है बैठा हुआ होता है और वहाँ पर कैप्टन आता है अपने साथ एक बैग लेके और कहता है कि बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे बाय बोलने आया हूँ और मैं तुझे ये देने आया हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट कस्टमर भी तू था, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लास्ट कस्टमर भी तू हो। और उसको बैग देता है। तो जैसे ही जो है उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो कहता है इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो कैप्टन कहता है वैसे भी मैं तेरे को डेजर्ट देता तो तू खाता नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं। और उसके बाद कैप्टन कहता है ओए,
तो मेरे को एक बात बता, तूने अभी तक उससे बोला क्यों नहीं बॉयफ्रेंड बनने के लिए? तो जो कहता है क्यों, वो भी तो मुझसे पूछ सकता है ना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो कैप्टन कहता है नहीं, तू गलत सोच रहा है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, तुझे ही बोलना पड़ेगा। और हाँ, मेरी बात सुन, मैं चाहता हूँ कि तू बाकी की बातें भूल जाए और अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, तू डिज़र्व करता है हैप्पी होना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर एक बॉक्स के ऊपर एक स्टिकी नोट पे किसी का नाम लिखा हुआ होता है, जैंग। अब ये जैंग कौन है? आई डोंट नो, मे बी इसका एक्स लवर, वेल जो भी होगा हमें बाद में पता चल जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट बैठा हुआ होता है और वो कॉल का वेट कर रहा होता है मे बी, और दूसरी तरफ जो है भी अपना फ़ोन देख रहा होता है और कहता है अपना फ़ोन लेके कि क्या वो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे मिस कर रहा होगा, मेरे कॉल का वेट कर रहा होगा। और फिर वो फ़ोन कर देता है और दूसरी तरफ सेंट के पास कॉल आता है और वो फ़ोन उठा के कहता है क्या? और इधर जो है आता है उसके डोर पे, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर गग होता है और गग कहता है कि सेंट ने तुम्हें बताया नहीं। तो उसके बाद जो है कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सेंट एक मुर्गी लेके आता है और कहता है कि ग्रैंडमा मैं आ गया। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा से मिलता है वो और सीधा वो अपने ग्रैंडपा के पास जाके बैठता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं आ गया, आप खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? पर उसके ग्रैंडपा उससे कुछ नहीं बोलते हैं। सेंट बहुत बात करने की कोशिश करता है पर उसके ग्रैंडपा उठ के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा कहती है कि देखा, ये ऐसे ही करते हैं, पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, खाना भी नहीं खाते हैं और ना कुछ बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सेंट और उसकी ग्रैंडमा दोनों जा रहे होते हैं और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वैसे हमारे यहाँ पे 2 गेस्ट और आने वाले हैं। तो इतने में ही वो देखता है कि वहाँ पर जोए बैठा हुआ होता है एक एनिमल के ऊपर। और उसके बाद वो कहता है तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और जोए कहता है हेलो। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है 1 मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो सेंट बताता है कि हाँ ये डेंटिस्ट है और इसने मेरी हेल्प करी थी मेरा दांत ठीक करने में। तो उसके बाद वो कहता है कि हेलो मैं जोए हूँ। और फिर वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आती है और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि फिर सब बैठे हुए होते हैं। और कितना फ़नी है, उसकी ग्रैंडमा कहती है कि जा तू सबके लिए कर्मा ड्रिंक लेके आ। व्हाट इज़ कर्मा मैन? तो उसके बाद सेंट कहता है कर्मा नहीं, वेलकम ड्रिंक। और फिर वो ड्रिंक लेने जाता है, वो बहुत अच्छे से शेक कर देता है, ड्रिंक को करता रहता है। और उसके बाद इतने में वहाँ पर जोए आता है और कहता है कि चल ड्रिंक। तो उसके बाद सेंट उसे ड्रिंक देता है तो उसको कुछ गड़बड़ लगती है। तो जो है उसको नहीं ओपन करता और कहता है तू मेरे लिए ओपन कर। और जैसे ही वो ओपन करता है तो कुछ छींटे उसके ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद जो है बड़े प्यार से उसके चिक्स को साफ़ करता है और फिर कहता है कि थैंक यू। और ग्रैंडमा कहती है कि 1 मिनट, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? तुम दोनों साथ में आए हो ना? मतलब उनका मतलब है कि वो लड़की और जो है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, ये नो वे, मैं तो उसको देखना भी नहीं पसंद करूँगी। और उसके बाद जो है भी सेम बोलता है कि ना, ये इतनी रूड है, इसके साथ कौन रहेगा? और उसके बाद ग्रैंडमा कहती है अच्छा जो है तो तेरा आइडल टाइप कौन सा है? फिर जो ऐसे बताता है जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो और बातें ना सुनता हो और उसको स्नैक्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो उसके बाद ग्रैंडमा कहती है सेंट, तेरे दिमाग में कोई आया क्या? तो सेंट कहता है ग्रैंडमा छोड़ो ना ये सब बातें, ये दोनों थक गए होंगे ना तो इनको इनका रूम दिखा देते हैं, ठीक है? और फिर ऐसा बोल के वहाँ से सब चले जाते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट और जो है उसके ग्रैंडपा के पास आते हैं और सेंट डेंचर्स लेके आता है अपने हाथ में और कहता है कि मुझे पता है आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगा था ना कि आपने ये खो दिया। तो उसके बाद वो जो डेंचर्स होता है उसके हाथ में, तो वो देख के ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा कि ये मैंने खो दिया, ये तेरी ग्रैंडमा मेरे लिए लाई थी ना, तो मैंने चाहता था कि उन्हें पता चले कि ये मैंने खो दिया है। थैंक यू सो मच। पर जब जो है उसे देखता है तो कहता है कि इसमें थोड़े से क्रैक आ गए हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर पता चल गया तो ग्रैंडमा को तो अच्छा नहीं होगा ना। तो उसके बाद सब प्लान करते हैं कि हम चुपके से जाएंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को सब ढक के लेके जा रहे होते हैं और उसके बाद गग कहता है कि 1 मिनट, तुम सब चले जाओगे तो ग्रैंडमा को शक नहीं होगा?
तो उसके बाद सेन कहता है अरे इसलिए तो मैं तुझे यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि तू ग्रैंड माँ के साथ कुछ बात कर, तुझे जो करना है तू वो कर, पर तू टाइम ले लियो तू ग्रैंड माँ का, ठीक है, जिससे हमें वहाँ पे टाइम मिल जाए। और उसके बाद कल कहता है क्या, मैं क्या करूँगा? सेन कहता है तू जो भी करना तू वो कर, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे गग बेचारा फंस जाता है। और जब हॉस्पिटल जाते हैं सब तो उसके बाद जो है कहता है कि अच्छा वो उसमें ज़्यादा क्रैक नहीं है तो काम जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत ले। और जैसे ही वो लाइन देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। और उसके बाद सेन कहता है कि तू यहीं पे रुक, या तो तू जा भी सकता है, मैं दादा के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ खाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वो चले जाता है। और जब वो वापस आता है तो फिर वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि वो सच में चले गया? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि किसने बोला कि वो चले गया, उधर देख, वो सबकी हेल्प कर रहा है, कितना अच्छा है ना। मुझे लगा कि ये ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, पर ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे नहीं पता था। और उसके बाद जब उसको सेन देखता है तो कहता है कितना कूल है ना ये, मुझे पता था। और उसके बाद उसके दादा कहते हैं कि सुन, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो सेन कहता है नहीं, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा ना तो मैं इसकी यहीं पर किसी से सेटिंग करा दूँगा, और उसके बाद ये हमारा भी टेक केयर करेगा, है ना, कितना अच्छा है। तो सेन कहता है ओहो नहीं। उसके बाद दोबारा से उसके ग्रैंडपा पूछता है सच बताना, इसकी कोई है गर्लफ्रेंड? उसके बाद वो तेज़ चिल्लाता है नहीं, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता मुझे इसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, वैसे आप इन सब की टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूँगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सब बैठ कर आराम से लंच कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और बात छिड़ती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर कैसे मिले। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि पता है जब मैं परफॉर्म कर रहा था ना तो मेरी नज़र इस पे थी और ये वहाँ पर आई और मेरे लिए फूल लाई थी, और इसने मेरे को फूल दिया था और इसने मुझे कहा था कि आई लाइक यू। और बस मुझे इतनी क्या बोलते हैं ब्रेव वुमन इतनी पसंद है ना कि मैं उसको मना नहीं कर पाया। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा कहती है ओहो, मैं वो फूल तेरे लिए थोड़ी ना लाई थी, मैं तो वो पंडित को लाइक करती थी, पर उसके बाद मुझे तू मिल गया। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या, तू पंडित को लाइक करती थी, इसका मतलब तू उसकी वाइफ बनना चाहती थी, मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती थी? हाँ। और ऐसे करके दोनों लड़ने लगते हैं कि मैं तो उसके लिए फूल लाई थी पर वो तूने ले लिया था, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला के वहाँ से चले जाते हैं। और बाकी सब उन दोनों को देखते ही रह जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट अकेले बैठा हुआ होता है और वहाँ पे जॉय आता है। तो सेंट कहता है कि यार मेरे को ग्रैंडमा के लिए कितना बुरा लग रहा है। तो जॉय कहता है क्यों, मुझे तो ग्रैंडपा के लिए कितना बुरा लग रहा है कि उन्हें लगा ग्रैंडमा ने उन्हें पहले लाइक किया था। तो सेंट कहता है अरे वो सब तो ठीक है, बट ग्रैंडमा के लिए भी तो मुझे बुरा लग रहा है ना, हाँ, कि उन्होंने पहले कन्फेस किया था। तो जॉय कहता है हाँ तो पहले कन्फेस कर दे तो क्या हुआ, ग्रैंडपा भी कर सकते थे। हाँ। तो उसके बाद सेंट कहता है एक बात बता तू मुझे, तेरी थ्योरी यहाँ पे क्यों रुकी हुई है कि पहले कन्फेस करना है बाद में कन्फेस करना है? तो उसके बाद जो ये कहता है कि यार मैं तो यही सोचता हूँ, सॉरी। और उसके बाद दोनों लड़ने लग जाते हैं कि नहीं तू पहले कन्फेस कर, तू पहले कन्फेस कर। तो सेंट कहता है तो इसका मतलब तेरे माइंड में अभी तक यही चल रहा है ना कि मैं कन्फेस करूँगा? तो जो कहता है देखा, तू मुझे लाइक करता है पर तू मुझे कन्फेस नहीं कर रहा है, तू बोल ही नहीं रहा। तो उसके बाद कहता है मैं क्यों बोलूँ पहले, तू पहले बोल। जो कहता है नहीं मैं क्यों बोलूँ पहले, तू पहले बोल। और दोनों लड़ने लगते हैं कि तू पहले बोल, तू पहले बोल। और इतने में ही वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों चुप करोगे? हाँ, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ग्रैंडमा ग्रैंडपा लड़ रहे हैं और इधर तुम दोनों भी लड़ रहे हो। और उसके बाद फिर से दोनों शुरू हो जाते हैं कि हाँ तो तुझे बोलना चाहिए ना पहले। तो जो कहता है नहीं तू बोलेगा मुझे पहले। और उसके बाद कहता है कि ठीक है तो ब्रेकअप। तो जो कहता है ठीक है ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। दोनों चिल्लाने लगते हैं और दोनों अलग अलग चले जाते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉय ग्रैंडपा के पास जाता है और ग्रैंडपा वो कपड़े देख रहे होते हैं जो उन्होंने परफॉर्मेंस के टाइम पे पहने थे, और वो कहते हैं मैं ये क्यों रखूँगा? तो जॉय कहता है 1 मिनट, आप इसको फेंकने जा रहे हो? तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, मैं इसको क्यों फेंकूँगा, मैं इसको दोबारा पहनूँगा और दोबारा परफॉर्मेंस करूँगा और वो मेरे लिए दोबारा चिल्लाएगी। और उसके बाद जॉय कहता है कि मुझे पता है कि आप उनसे गुस्सा हो, पर इसमें गलती हमारी भी है क्योंकि आपने उस टाइम उसको
पहले नहीं प्रपोज़ किया ना इसलिए। तो उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि पर मैं ही क्यों करूँ हम। तो उसके बाद जो है समझाता है कि हमें पता है, मुझे पता है कि हम डरते हैं कि हम जैसे प्यार करते हैं, पहले कन्फेस करने का मतलब ये होता है कि कहीं हम उसको हर्ट ना कर दें, और अगर उसने हमें मना कर दिया, हम अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमारे अंदर। तो उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब तुझे कैसे पता। तो जो है कहता है कि क्योंकि मैं भी आपके जैसे डरता हूँ कि अगर मैंने कन्फेस कर दिया और अगर वो चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों बैठे हुए होते हैं, जो है और उसकी ग्रैंडमा, और इतने में ही वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आते हैं, वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, और वो डांस करने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। और उसके बाद इतने में ही वहाँ पर जुए भी आता है। तो जुए को देख के सेन कहता है जुए। तो जुए कहता है ओए मैं जुए नहीं हूँ, मैं अभी कैरेक्टर में हूँ ना, तो तू मेरे को पियोए बोल। तो उसके बाद वो शॉक हो जाता है और यहाँ पर इनका दोबारा एक्ट शुरू होता है और ये बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। और जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और जुए लास्ट में मर जाता है, और उसके बाद ही ग्रैंडपा ग्रैंड मदर को दोबारा से प्रपोज़ करते हैं और कहते हैं कि विल यू मैरी मी। और उसके बाद वो उसको मतलब नकली रखे हुए होते हैं ऑब्वियसली, और वो फूल समझ के उसको पहना देती हैं। और फिर उसके बाद ग्रैंडमा कहती है तू भी जा। और उसके बाद सेंट भी वो फ्लावर्स उठाता है और जुए को पहनाता है और कहता है कि आई लाइक यू। तो जुए कहता है ग्रैंडमा ने बोला ना। तो सेंट कहता है नहीं, मैं बोल रहा हूँ आई लाइक यू। और फिर जब फाइनली सब सॉल्व हो जाता है तो सब बैठ के ड्रिंक करते हैं, और फिर चुपके से जो है सेंट का हाथ पकड़ता है। माय गॉड सो स्वीट सीन। और रात को हम देखते हैं कि जो है पूरा ड्रंक हो जाता है और उसको रूम में लेकर आता है सेंट और कहता है कि ओहो तो ये क्या बना हुआ था, हाँ और तो बिल्कुल भी पी नहीं सकता, कितना ज़्यादा ड्रंक हो गया है। और उसके बाद जो है कहता है इधर आ, मुझे तुझे कुछ बोलना है। तो सेंट उसके क्लोज जाता है तो वो उसको किस कर देता है जो है, और कहता है कि आई लाइक यू। तो सेंट कहता है तुझे पता है तू मुझे दिन से 1000 बार मुझे बोल चुका है आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं बहुत सुन चुका हूँ आज। तो उसके बाद सेंट जो है कहता है कि प्लीज़ ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मुझे बोल आई लाइक यू। और यहाँ दोनों मज़े करने लगते हैं, एक दूसरे को चिक्स पे किस करते हैं, बस चिक्स पे किस है गाइज, वेयर द रियल किस, हाँ रियल किस, आई वॉन्ट रियल किस ऑन द लिप्स। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है और सेंट उठते हैं, दोनों ब्रश करते हैं, और ब्रश करने के बाद दोनों लाइव पे जाते हैं और इंस्टाग्राम में लाइव कर रहे होते हैं, हाय हेलो करते हैं। और इतने में उसके बाद एक कोई कमेंट डालता है कि क्या बोलते हैं तो तू अपना बॉयफ्रेंड से मिला रहा है। तो इतने में ही जो है कहता है कि ओए तुझे कैसे पता चला कि ये मेरा बॉयफ्रेंड। और गाइस मैं यहाँ आपको बता दूँ कि बॉयफ्रेंड को थाई में बोलते हैं फ़ैन। तो उसके लिए सेंट कहता है हाँ हाँ ये मेरा फ़ैन है, फ़ैन फ़ैन। और उसके बाद वो चुप हो जाता है, जो है कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो कहता है कि सेंट वैसे हमें कुछ और भी बात करनी थी ना। फिर जो है अपना मेन चीज़ के बारे में बताता है कि यहाँ पर ये छोटा सा जगह है और यहाँ पर ना लोगों के दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और जिस वजह से और हॉस्पिटल इतना दूर है कि लोग बार बार वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर एक डेंटल केयर के लिए हम कुछ खोलना चाहते हैं और उन सब का चेकअप करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और यहाँ पे इनका चेकअप हो रहा होता है। और इतने में वहाँ पर जुए के पास एक अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि वाह यार तू तो बहुत अच्छा है, पता है अगर तेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा ना तो तू यहीं पर अपना क्लिनिक खोल लेना, हम सब तेरे क्लिनिक में आए करेंगे। और अगर तू किसी को डेट नहीं करा है तो मेरे पास मेरी लड़की है, ठीक है, मैं तेरे को उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, ओके। तो इतने में जो है कहता है नहीं नहीं मेरे पास ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपको दिखाता हूँ वो बहुत क्यूट है। और जैसे ही वो फ़ोटो दिखाने जा रहा होता है वहाँ पर सेंट आ जाता है और उसको रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर ना अभी चेकअप हो गया है और अभी लंच टाइम हो गया है तो हम सब वहाँ पर चलते, ठीक है, फूड रेडी है। और वो सबको भेज देता है और कहता है कि सेंट जो है तू क्या कर रहा था, हाँ तुझे नहीं वो करना चाहिए ना, अभी मत बता किसी को। तो जो है कहता है कि तू नहीं चाहता कि मैं अभी किसी को बताऊँ, हाँ। तो उसके बाद सेंट कहता है नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को
कैसे बताऊँ कि मैं तुझे डेट कर रहा हूँ। तो सेंट कहता है हाँ प्लीज़ बस थोड़ी देर के लिए, पर जब हम अकेले में होंगे तो तू कुछ भी कर सकता है, ओके, तब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तो जो है कहता है वैसे अभी भी यहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। तो उसके बाद वो उसको किस ही करने जा रहा होता है और दोनों बहुत क्लोज होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट किस, पर वहाँ पे वो छोटा सा बच्चा आ जाता है और फिर उसके बाद जो है उसका फेस देखने लग जाता है कि तेरा दांत ठीक है, ओके ओके ओके, नो कैविटीज़, ओके। और ये बच्चा ना, और उसके बाद जो है वहाँ से चला जाता है। और फिर से हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो है बैठा हुआ होता है अकेले और वहाँ पे सेंट आता है और कहता है कि चल लंच करने चलते हैं, सब लंच कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है इधर उधर देखता है और कहता है कि कोई यहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। तो और फिर सेंट कहता है अच्छा बाबा ठीक है, और उसको किस करता है। और फिर से वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है, सो अननोइंग ये बच्चा। और उसके बाद कितना फ़नी है कि सेंट उसका मुंह देखने लग जाता है और कहता है हाँ नो कैविटी नो कैविटी। और उसके बाद वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो जो है धीरे से बोलता है उसको ओए हम दोनों ने अपना रोल स्विच कैसे कर लिया। फिर वो दोनों बच्चे से कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि जा तू वो काम करके आ, और वो बच्चे को वहाँ से भेज देते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोए और सेंट दोनों बात कर रहे होते हैं उसके रूम में, और उसके बाद वो इधर उधर कुछ देख रहा होता है जो है। और उसके बाद उसको कुछ मिलता है जिसमें से उसकी फ़ोटोज़ नीचे गिर जाती हैं, और फिर दोनों वो फ़ोटोज़ देखते हैं और जो है फटाफट वो फ़ोटोज़ उठाता है। और इतने में ही वहाँ पर वो बच्चा आता है और कहता है कि सेंट सेंट ग्रैंडमा को ना कुछ हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रही हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म नहीं होता है, ओके, बोनस सीन है। और बोनस सीन में हम देखते हैं कि रात को जो है अपने रूम में होता है, वहाँ पर सेंट भी होता है। तो जो है पूछता है कि वैसे इसको कैसे यूज़ करना है। तो जो है सेंट उसे कहता है कि देख ये ना मच्छर से बचने के लिए, और इसको बस ऐसे नीचे गिरा दे और ऐसे बिस्तर के नीचे ऐसे टग इन कर दे, ठीक है, और बस हो गया। और जो है इतने में वो बता रहा होता है, वो इतने में अंदर चले जाता है और वो सेंट को अपने तरफ खींचता है। और फिर दोनों बहुत क्लोज होते हैं और वो कहता है कि तुझे पता है कि यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट नहीं था, यहाँ पर मैं एक और प्रोजेक्ट के लिए आया था। और फाइनली यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।